नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस खास मौके पर सीएम योगी अयोध्या में मौजूद रहे। उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। सीएम ने विशेष अनुष्ठान के दौरान विधि विधान से रामलला का पूजन भी किया। पूजा के बाद 56 भोग का प्रसाद बांटा गया। इसके साथ ही सीएम ने राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल भी देखा, साथ ही मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। आज के खास मौके पर रामलला को खादी की विशेष पोशाक भी पहनाई गई। और सीएम योगी ने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों के बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नई अयोध्या बनाने की संकल्पना के अनुरूप अयोध्या में अब तक 138 करोड़ की 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 3136 करोड़ लागत की 54 परियोजनाओं में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि अयोध्या में निर्माण कार्य किस गति के साथ चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नई अयोध्या का संकल्प लिया है उसको पूरा करने की दिशा में किस तेजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अब तक कितनी परियोजनाएं वहां पर जमीन पर उतर चुकी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और साथ ही साथ आगे जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं उनको गति दी जा रही है, वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। इसका भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। और अयोध्या से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, 1 साल पूरा हो गया शिलान्यास को और आज एक बार फिर से वही अद्भुत तस्वीर सामने आई। अयोध्या में साधु संतों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला और खुद सीएम योगी ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब एक नई अयोध्या बनकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प पूरा हो रहा है। बिल्कुल, जो पीएम मोदी का संकल्प था अमित, उसी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पे प्रयास भी कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे होने के बाद जिस तरीके का जश्न, उत्साह, उल्लास दिखाई दे रहा है आपको, मैं उसकी साक्षी हूँ। यहाँ पर ये जो दीप देख रहे हैं आप, ये दीप ये परिचायक है उस चीज़ का जिसका सपना पीएम मोदी ने देखा था और शायद यही वजह है कि भाव लाने का प्रयास किया गया है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, तो जिस तरीके से दीपावली मनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से मंदिर के शिलान्यास के दौरान भी हमने दीपावली देखी थी अयोध्या में। और आज चूंकि मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे हो गए हैं तो बिल्कुल वैसी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जहाँ पर संतों की ओर से यह ऐलान किया गया कि भले ही दीपावली ना हो लेकिन ये मौका हमारे लिए दीपावली से कम भी नहीं है। और इसीलिए मंदिर के शिलान्यास की पहली वर्षगांठ पूरे होने पर हम अपने शिवालयों में, मंदिरों में, हर जगह पर दीप जलाकर प्रयास ये करेंगे कि उसी दिन को, उस लम्हे को, उस पल को याद करेंगे जब पीएम मोदी अयोध्या में मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर मौजूद रहकर मंदिर की आधारशिला रखी थी। हालांकि इस वक्त मैं तपस्वी छावनी में मौजूद हूँ तो यहाँ के महंत जो परमहंस जी हैं वो हमारे साथ यहाँ पे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं और इस दीपोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा भी इन्होंने तैयार की थी। आज मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस वर्षगांठ को आप इस तरीके से मना रही हैं, क्या भाव उठ रहे भगवान राम के लिए? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला जब त्रेता युग में भगवान को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो अयोध्या वासियों ने 14 साल तक कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया, कोई त्यौहार नहीं मनाया था। और जैसे ही प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए तो दिवाली एकदम जो है दीप महोत्सव मनाया गया। तब से दिवाली निरंतर मनाई जा रही है। उसी तरह से 500 वर्षों तक, एक लंबे काल तक हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। इसके बाद जब 5 अगस्त को देश के परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ, तो यह 5 अगस्त हम सभी जो है अयोध्या वासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए ये उस लम्हे की तरह हो गया जिस तरह से 14 वर्ष के बाद भगवान जो है त्रेता युग में अयोध्या आए थे। इसमें तो हम लोगों ने 500 वर्षों तक इंतजार किया। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें अयोध्या से हम तक और हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। आज अन्न महोत्सव की भी शुरुआत कर दी गई। पीएम मोदी ने अन्न महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या में मौजूद रहे। उन्होंने योजना के कई लाभार्थियों को राशन किट का वितरण किया। पूरे यूपी में 80,000 दुकानों से 80 लाख जरूरतमंदों को यह राशन बांटा गया। योजना की शुरुआत के साथ ही पीएम ने कहा कि कोरोना काल में अन्न का एक एक दाना गरीबों तक पहुंचा। उन्होंने वाराणसी की बादामी देवी समेत कई लाभार्थियों से संवाद भी किया।
का आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे दे। पहले तो सुबह मड़ई में रहे थे, कोई पानी चुआते, कोई काच के गदन के सुताई। अब तो मंत्री जी जब से तू बन गया है, मंत्री जी सब पे हमके बहुत सुविधा मिल गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अन्न महोत्सव के दौरान एक बार फिर से पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। पीएम ने सीएम की तारीफ में क्या कहा, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी ने यूपी में अन्न महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया और पूरे यूपी में इस योजना में 80,000 दुकानों से 80 लाख जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। वहीं अन्न महोत्सव में पीएम मोदी ने यूपी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा, यूपी सरकार कोरोना से मजबूती से निपटी और विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की। सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी भी है और कर्मयोगी भी। यूपी को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। पहले अनाज की लूट होती थी और विपक्ष ने यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ। तो अन्न महोत्सव के तहत पूरे यूपी में राशन बांटा गया। उसी की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद में 1266 सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर 1,26,600 लाभार्थियों को 1 यूनिट प्रति 5 किलोग्राम के हिसाब से फ्री अन्न उपलब्ध करवाया गया। सीतापुर में कसमंडा ब्लॉक में बाल विकास परियोजना के निदेशक ने लाभार्थियों को राशन पैकेज बांटे। बहराइच में 1312 खाद्यान्न की दुकानों पर तैनात नोडल अधिकारियों ने लाभार्थियों को राशन किट बांटे। उधर सहारनपुर में 1230 दुकानों पर निःशुल्क राशन दिया गया। वहीं आज राशन वितरण में एक रिकॉर्ड भी बन गया है। अब तक 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोगों को राशन मिल चुका है। 73 लाख से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड मिल चुका है। और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आज पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। इस मौके पर अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश की साइकिल यात्रा पर तंज कसा। महंगाई और बेरोजगारी सहित 6 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल चलाई। वो एसपी ऑफिस से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल से पहुंचे। अखिलेश ने जनेश्वर मिश्र की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए हैं अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो किसान की आय दोगुनी हो, नौकरी हो, रोजगार हो, अभी तक सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। उधर कन्नौज में डिंपल यादव ने साइकिल रैली की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जनेश्वर मिश्र की फोटो पर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद उन्होंने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर कोरोना के झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगाया। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी रही है, दवाइयों की कमी रही है, कोई व्यवस्था नहीं रही है। सरकार क्यों आती है? सरकार इसलिए आती है, जनता इसलिए चुन के भेजती है सरकारों को कि वो जनता के लिए काम करे, और मैं समझती हूँ भाजपा इस कार्य में नाकाम साबित हुई है। अखिलेश यादव पर वार करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। नहीं, मुझे लग रहा है श्री अखिलेश यादव जी 500 के आसपास सीट जीतेंगे, जितनी उत्तर प्रदेश में है नहीं है। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उनके साथ जनता नहीं है, उनके पार्टी ही उनके साथ नहीं है।
लखनऊ में अखिलेश यादव ने साइकिल चलाकर यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। उसी की 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक, गाजियाबाद से लेकर इटावा तक और हाथरस से लेकर सिद्धार्थनगर तक एसपी कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाई। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। गाजियाबाद में साइकिल यात्रा के दौरान नवयुग मार्केट और आसपास के इलाके में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो वहीं दूसरी जगह कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया। वहीं मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मायावती ने ट्वीट में लिखा है, लखनऊ में जो पार्क है उसे बीएसपी सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया, किंतु एसपी सरकार ने जातिवादी सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों की तरह बदल दिया। ये कैसा सम्मान। बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यूपी के जिलों में अपार सफलता के बाद एसपी को अब जनेश्वर मिश्र और बीजेपी सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आई है। ये सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं है तो और क्या है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में भटाहट के पिपरी में प्रस्तावित आयुष विश्वविद्यालय की जमीन का निरीक्षण किया। इस विश्वविद्यालय की आधारशिला 2 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रखेंगे। गोरखपुर में प्रस्तावित प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भटाहट इलाके की पिपरी गांव में 52 एकड़ में 299 करोड़ की लागत से ये विश्वविद्यालय बनना है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से प्रदेश के 94 आयुष महाविद्यालय संबद्ध होंगे। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रवाना होने से पहले स्थलीय निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को तैयारियों को पूरा करने का निर्देश भी दिया। बता दें कि इस विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्य इसी सत्र से शुरू हो जाएगा। इसके लिए गोरखपुर सीतापुर आई हॉस्पिटल में अस्थायी कैंपस भी खोल दिया गया है और साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। आयुष विश्वविद्यालय का भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा तब वो यहां से भटाहट में शिफ्ट हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस जमीन का निरीक्षण किया जहां पे ये विश्वविद्यालय बनना है। गोरखपुर के भटाहट के पिपरी गांव में इसका शिलान्यास राष्ट्रपति के हाथों होना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 3 हेलीपैड बनाए जहां पे सेना का हेलीकॉप्टर लैंड कर सके, जिससे राष्ट्रपति आसानी से वहां पे पहुंच सके। और बात मिशन संजीवनी की। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत मिल जाएंगे। मुफ्त राशन देने की होगी शुरुआत।